Good morning, students. How are you? Hope you are all well at your home. So, children, I sent you a video yesterday. So, I think almost every child would know about this chapter and the story. So, let's start. In this chapter, you will read and enjoy a graphic story about Tenali Rama, who was one of the 8 poets at the court of Krishnadev Rai, Emperor of विजयनगरम. कौन था तेनालीराम? वो उन 8 कवियों में से एक था राजा के दरबार में, जो बहुत ही बुद्धिमान था. तेनालीराम वॉज नोन फॉर क्विक विट एंड ह्यूमर. वो अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी था. वो कोई भी प्रॉब्लम का 1 मिनट में सॉल्यूशन कर देता था. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इमेजिन दैट यू आर द लीडर ऑफ लार्ज किंगडम. आप एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप किसी भी राज्य के लीडर हो, राजा हो, एंड पीपल कम टू यू विद देयर क्वेश्चन. लोग आपके पास क्वेश्चंस लेके आते हैं रोज एंड एक्सेप्ट आंसर, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके आंसर्स दोगे. देयर इज़ नो गूगल, नो इंसाइक्लोपीडिया. वहाँ पर कोई भी गूगल नहीं है, कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, कोई ऐसा विश्वकोश नहीं है जहाँ से उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं. सो वेयर विल दे गेट देयर आंसर फ्रॉम? थिंक. सो आई टेल यू, इन ओल्डन टाइम एडवाइज़र एंड कोर्टियर वर वेरी इंपॉर्टेंट टू किंग. जो एडवाइज़र मतलब सलाहकार होते थे, जो दरबारी थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे राजा के लिए. ठीक है. अब ऐसा ही एक दरबारी कौन था? तेनाली रामा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है. ठीक है. कृष्णदेव राय जो राजा थे विजयनगर के, उनका वो कोर्टियर, उनका वो पोएट था, बहुत ही फेमस. ठीक है. और उसकी बहुत ही बढ़िया कॉमन सेंस थी, बहुत ही क्लेवर था वो. ठीक है. तो इतना क्लेवर था वो, किसी भी प्रॉब्लम को 1 मिनट में चुटकी के साथ ही सॉल्व कर देता था. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विथ चैप्टर 4, हाउ क्लेवर. लेट्स बिगिन. ऑल लीडर्स नीड अ ग्रुप और काउंसिल ऑफ पीपल टू गाइड देम. जितने भी हमारे नेता हैं उनको क्या चाहिए? एक काउंसिल ऑफ पीपल, लोगों का समूह चाहिए सलाह करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आए उस पर डिस्कस करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए. टुडे वी हैव अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर. आज हमारे पास मंत्रियों का समूह है. बट किंग्स एंड एम्परर यूज टू हैव courtiers एंड वाइज मैन हु एडवाइज देम ऑन एवरीथिंग. लेकिन जो राजा थे और शासक हुए हैं, उनके दरबार में क्या होते थे? बुद्धिमान लोग होते थे. ठीक है. जो उनको हर चीज़ पर सलाह देते थे. हैव यू हर्ड ऑफ द फेमस तेनाली रामा? आपने कभी सुना है तेनाली रामा के बारे में? ही वॉज अ वेल नोन पोइट इन द कोर्ट ऑफ एम्परर कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगरम. वो एक जाना माना कवि था कृष्णदेव राजा के दरबार में, जो विजयनगर में था. ही बिकेम फेमस फॉर हिज क्लेवरनेस. वो क्या था? अपनी चालाकी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, क्लेवर था बहुत ज़्यादा. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड. One day, an admirer of Tenali Raman rose in the court and praised them. एक बार एक कोई प्रशंसक था, ठीक है, तेनाली रामा का, इन द कोर्ट एंड प्रेज देम. और वो आया और वो खड़ा होकर उसने उसकी तारीफ की. योर हाइनेस, श्रीमान, नो बडी इज एज क्लेवर एज ऑफ अवर तेनालीराम. कि तेनालीराम जैसा कोई भी बुद्धिमान और चालाक नहीं है. बट दुर्बुद्धि सरन, ये एक उनके दरबार में एक व्यक्ति था, दुर्बुद्धि सरन, वॉज अ जेलस courtier. ही डिड नॉट लाइक तेनाली रमन. दुर्बुद्धि सरन क्या था? एक जेलस से भरा हुआ, जलन से भरा हुआ दरबारी था, और वो बिल्कुल भी तेनालीराम को पसंद नहीं करता था. नो नो, देयर इज़ नो लैक ऑफ क्लेवर पीपल योर हाइनेस. बट नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी चालाक लोगों की कमी नहीं है श्रीमान. लेकिन तो राजा ने कहा, बट अदर्स डोंट गेट अ चांस योर हाइनेस. लेकिन दूसरे लोगों को इस चीज़ के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता कि वो खुद को प्रूव कर पाए.
कृष्णदेव राय वॉज अ फेयर किंग। कृष्णदेव राय कैसे थे? एक न्यायप्रिय राजा थे। ही डिसाइडेड टू अनाउंस अ कॉम्पिटिशन। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक कॉम्पिटिशन करवाएंगे। ठीक है। द कोर्टियर्स वर वेरी हैप्पी। दरबारी बहुत ही खुश हो गए और क्या बोले? हम टुडे वी शिल गिव अ चांस टू अदर्स। ठीक है, तो आज दूसरों को भी मौका मिलेगा। आई इन्वाइट ऑल द कॉर्टियर्स टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। राजा ने कहा कि मैं सभी दरबारियों को इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट करूँगा। तेनालीरामन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। और तेनालीराम इसका हिस्सा नहीं होगा। आई नो दीज कर्टियर्स आर जेलस ऑफ तेनालीरामन। मेरे को अच्छे से पता है कि ये जो दरबारी हैं मेरे, ये तेनालीराम से जलते हैं। बट आई शुड बी अ फेयर किंग। लेकिन मुझे तो एक न्यायप्रिय राजा ही बनना है और राजा को न्यायप्रिय होना भी चाहिए। द किंग थॉट फॉर अ वाइल एंड डिसाइडेड टू गिव ईच कर्टियर अ चांस टू प्रूव हिज क्लेवरनेस। फिर राजा ने थोड़ी देर सोचा और निश्चय किया कि मैं हर दरबारी को आज मौका दूंगा कि वो अपनी चालाकी को सिद्ध करे। ठीक है। कैन समवन गेट मी अ यार्ड ऑफ स्मोक फ्रॉम दोज बर्निंग इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स मतलब अगरबत्ती की बात हो रही है। तो राजा ने कहा कि कोई मुझे यार्ड ऑफ स्मोक मतलब कि कुछ यार्ड ऑफ स्मोक मतलब धुएं से भरा हुआ कोई स्टिक लाके दे सकता है जिसमें अगरबत्ती का धुआं हो। तो सारे शॉक लोगे। वो वट ये क्या? द जेलस कर्टियर्स वर शॉक्ड बट अदर्स वर अम्यूज्ड, स्पेशली तेनालीरामा। जो जलते थे उससे वो झटका लग गया, उनको शॉक लग गया। लेकिन जो बाकी थे वो खुश थे, जैसे कि तेनालीरामा। बट वाई अस आई कांट। उसने कहा कि कैसे, क्यों हम नहीं कर सकते? वट नॉनसेंस दैट सिली। ये क्या बेवकूफ़ी है, ये तो मूर्खता है। यार्ड ऑफ स्मोक इम्पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता धुएं को लेके आना। आहा दैट शुड बी अ फन। तेनालीरामन ने कहा कि ये तो एक फन है। द किंग न्यू दैट दुर्बुद्धि सरन हेटेड तेनाली द मोस्ट, सो ही पॉइंटेड एट हिम एंड सेड। राजा अच्छे से जानता था कि दुर्बुद्धि सरन नफरत करता है तेनाली से सबसे ज़्यादा, तो उसने उसी को ही निशाना बनाया और कहा, मिनिस्टर दुर्बुद्धि विल लीड द वे। जो दुर्बुद्धि मंत्री हैं हमारे, वो ही सबको लीड करेंगे। प्लीज़ गेट मी अ यार्ड ऑफ स्मोक। मुझे ला कर दो आप ये धुआं फ्रॉम द बर्निंग इंसेंस स्टिक, इन अगरबत्तियों का। मी योर हाइनेस। वो और भी शॉक्ड हो गया। दुर्बुद्धि डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसको अब नहीं पता लग रहा था कि मैं क्या करूं। आफ्टर ऑल इट जस्ट नॉट पॉसिबल टू गेट अ यार्ड ऑफ स्मोक। ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लग रहा था कि वो धुएं को कैसे लेके आए। यार्ड ऑफ स्मोक यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ मीटर का होता है एक बांस का टुकड़ा, उसमें कैसे मतलब धुआं भर के लाए। ऑल दिस वाइल तेनालीरामन सैट देयर स्माइलिंग लिसनिंग एंड वॉचिंग। ये सब क्या कर रहा था? तेनालीरामा बैठ कर देख रहा था और हल्की हल्की स्माइल पास कर रहा था, सुन रहा था और देख रहा था भी क्या हो रहा है। एज आई सेड यू शुड लीड द वे। जैसा मैंने कहा है कि तुम सबको लीड करोगे। यानी प्रॉब्लम, कोई समस्या है? नो 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 सर, नो कोई समस्या नहीं, दुर्बुद्धि ने कहा। दुर्बुद्धि walked up to the incense sticks and looked at them and thought to himself. तेनालीरामन sat with his eyes shut. दुर्बुद्धि क्या किया? धीरे धीरे कदमों से चला, अगरबत्तियों की जो स्टिक्स हैं उनकी तरफ, उनको देखा, सोचा खुद से भी क्या करूं मैं। लेकिन तेनालीराम कैसे बैठा था? अपनी आंखें बंद करके बैठा था। इज़ दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? ये कोई एक मजाक तो नहीं लग रहा है। बट आई विल हैव टू डू दिस। लेकिन मुझे ये करना भी पड़ेगा। ओके बट हाउ डू आई डू इट? लेकिन मैं इसे कैसे करूँगा? दुर्बुद्धि वॉज अनेबल टू फाइंड अ वे। दुर्बुद्धि के पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है। ब्रिंगिंग अ यार्ड ऑफ स्मोक, धुएं को लेकर आने का। वाइल द किंग लुक्ड ऑन अम्यूज, जब कि राजा उसे देख रहा था और खुश भी हो रहा था। सम कर्टियर्स वर शॉक्ड, और कुछ दरबारी कैसे थे? शॉक थे, मतलब हैरान थे कि ये क्या है। सीइंग दुर्बुद्धि
अनेबल टू डू द वर्क द किंग ओपन द कॉम्पिटिशन फॉर ऑल एक्सेप्ट तेनालीरामन। जब दुर्बुद्धि ये काम नहीं कर पाया, राजा को पता लग गया कि ये नहीं कर पाएगा, तो राजा ने ये जो प्रतियोगिता थी वो सबके लिए खोल दी कि कोई भी आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, तेनालीराम भी आ सकता है। आई वॉन्ट ऑल माई मिनिस्टर टू ट्राई, सो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी मंत्री आएँ और इस पर कोशिश करें। इट इज़ इम्पॉसिबल योर हाइनेस, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता श्रीमान। Seeing Durbudhi and the other minister unable to do the work, the king opened the competition for Tenali Rama. दुर्बुद्धि और अपने अन्य मंत्रियों को जब उसने देखा कि ये इनसे नहीं हो रहा है, तो राजा ने तेनालीराम को भी इस कंपटीशन में लिया। What? No one could do this? क्या कोई नहीं कर पाएगा? तेनालीराम, वाई डोंट यू ट्राई, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? विथ प्लेजर योर हाइनेस, बहुत खुशी होगी मुझे श्रीमान। हैप्पी टू गेट अ चांस, तेनालीराम कॉल्ड हिज अटेंडेंट एंड सेड समथिंग इन हिज ईयर। तेनालीराम बहुत खुश हुआ जब उसे ये चांस मिला, तो उसने क्या किया, अपने सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। The attendant came back with a yard-long bamboo, a piece of jute string with a banana leaf, and gave them to Tenali. सेवक ने क्या किया, जब वो गया और वापस आया तो उसके पास एक बांस का लंबा टुकड़ा था, ठीक है, और एक क्या था उनके पास, जूट का टुकड़ा, जूट का होता है, और केले के पत्ते। उसने क्या किया, उसको तेनाली को दे दिया। तेनाली कवर्ड वन एंड ऑफ द बैम्बू एंड वन हाफ ऑफ द बनाना लीफ। तेनाली ने क्या किया, उसका एक जो बैम्बू का सिरा था, ओपन होता है बीच में से, वो उसको क्या किया, वन हाफ, आधा, जो केले का पत्ता था उससे कवर कर दिया, ठीक है। एवरीवन वंडर्ड हाउ तेनालीराम वुड हैंडल दिस इम्पॉसिबल टास्क। हर कोई हैरान था कि तेनालीराम ऐसे जो ना होने वाला टास्क है इसको कैसे हैंडल करेगा। तेनाली लेट द स्मोक ऑफ द इंसेंस स्टिक फिल इनटू द हॉलो बम्बू, ठीक है। तेनाली ने क्या किया, जो धुआं था ना उनका अगरबत्तियों का निकल रहा था, उसके पास ले गया। हॉलो बम्बू मतलब खाली था, खोखला था अंदर से, जो बैम्बू था, जो बांस का टुकड़ा था, तो उसको उनके पास ले जाके उसमें फिल कर दिया, ठीक है। Then he sealed the other open end of the bamboo with the remaining half of the banana leaf and spine. तो उसने क्या किया, दूसरा जो सिरा था, जब उसमें धुआं भर गया तो दूसरे सिरे को भी बचे हुए केले के पत्ते से कवर कर दिया, ठीक है। तेनाली प्रेजेंट टू द बैम्बू टू द किंग, तेनाली ने वो बैम्बू जो है बांस का टुकड़ा राजा को दे दिया। हेयर योर हाइनेस वन यार्ड ऑफ स्मोक, ये रहा आपका बांस का टुकड़ा जिसमें कि धुआं भरा हुआ है। So, my dear friends, now you see why Tenali is known as the cleverest gem of my court. So, मेरे मित्रों, अब आप सबको पता लग गया कि तेनाली सबसे चालाक और बढ़िया रत्न है मेरे दरबार का। एंड तेनाली रमन, आई ग्रांट यू 5 villages फॉर विनिंग दिस कॉम्पिटिशन। तेनालीराम, मैं आपको 5 गांव देता हूँ क्योंकि आपने इस कंपटीशन को विन कर लिया है, आप प्रतियोगिता में जीत गए हो। थैंक यू योर हाइनेस, आपका श्रीमान जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा स्टोरी में, आप कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपको पता लगा तेनालीराम वेरी क्लेवर पर्सन, ठीक है, बहुत ही क्लेवर था। जो काम किसी से नहीं हुआ वो तेनालीराम ने करके दिखाया। तो इसे कहते हैं कि बुद्धि का सही प्रयोग सही समय पर करना, ठीक है। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस स्टोरी एंड हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।